क्योंकि ये खेल लंबे समय से चल रहा था। बहरहाल आप तीनों ने जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे दिल्ली से मिल रही एक बड़ी खबर की, जहां 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि लगातार तीसरे दिन भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां ईमेल के माध्यम से स्कूलों को धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। तो बड़ी खबर, द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जहां दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हौज खास स्थित मदर्स इंटरनेशनल स्कूल का नाम भी सामने आया, जहां पश्चिम विहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी बम उड़ाने की धमकी दी गई। लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय, दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दिल्ली के अलग अलग स्कूलों को लगातार बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। जहां दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और प्रशासन वहां पर एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है, ताकि किसी भी तरह की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे, उसको लेकर पहले से ही कई तरह के कदम उठाए गए हैं। बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर तैनात कर दी गई है। अभिभावकों के जहन में लगातार जो डर और भय की स्थिति है वो इस दौरान देखने को मिल रही है। अपने बच्चों को सुरक्षित वो फिलहाल स्कूल से घर तो ले जा चुके हैं, लेकिन एक जो डर बना हुआ है अभिभावकों के मन में वो अभी तक बरकरार है, क्योंकि अब तक जो रिएक्शन सामने आया उसमें लोगों का यही कहना कि बम से उड़ाने की धमकी आए दिन मिल रही है। ऐसे में हम अपने बच्चों को कैसे उस जगह पर भेजें जो कि सबसे सेफ जगह कही जाती है, लेकिन जब बम से उड़ाने की धमकी यहां पर स्कूलों को मिलती है तब कहीं ना कहीं मन में संशय की स्थिति, असमंजस वाली जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है। और ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सुबह से जो दिल्ली पुलिस है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में 4 स्कूल ऐसे हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। लगातार तीसरे दिन भी बम से उड़ाने की धमकी, स्कूलों को धमकी मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ईमेल के माध्यम से ये धमकी दी जा रही है। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल की, जहां दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची हुई है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के वसंत वैली स्कूल की, जहां पूरे स्टाफ को, जो तमाम कर्मचारी हैं स्कूल के, सफाई कर्मी हैं, उनको बाहर स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया है। यहां तक कि बच्चों को भी स्कूल के बाहर खड़ा कर दिया गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, तफ्तीश कर रही है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना ना घट पाए, इसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सतर्क पुलिस विभाग नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली के 4 स्कूलों के नाम ऐसे सामने आए हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि तीसरा दिन चूंकि आज है, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, और अब चूंकि तीसरा दिन है तो तीसरे दिन भी लगातार पुलिस की तरफ से कोशिश यही है कि इस तरह के मामलों में ये महज अफवाह ही साबित हो। हालांकि अभी तक वही स्थिति देखने को मिल पाई है। ये ईमेल कहां से आया, किसने किया, इसको लेकर भी जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। तो दिल्ली में 4 स्कूल ऐसे हैं जिनको बम से उड़ाने की धमकी दी गई। लगातार तीसरे दिन भी बम से उड़ाने की धमकी देने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। ईमेल के माध्यम से स्कूलों को धमकी दी जा रही है। द्वारका के सेंट थॉमस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, तो दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में भी बम की धमकी दी है। हौज खास स्थित मदर्स इंटरनेशनल स्कूल को भी धमकी मिली है ईमेल के माध्यम से। तो वहीं पश्चिम बिहार स्थित रिचमंड ग्लोबल स्कूल को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली है। साथ ही आपको बता दें कि लोधी एस्टेट स्थित सरदार पटेल विद्यालय, साथ ही दिल्ली पुलिस पूरे मामले की लगातार तहकीकात कर रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोई यहां पर कोई कसर ना रहे, इस चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो बच्चों के मन में भी अगर डर यहां पर पैदा हुआ है तो उन बच्चों को भी समझाइश दी जा रही है कि जब तक दिल्ली पुलिस खड़ी है, जब तक दिल्ली पुलिस की तहकीकात चल रही है, तब तक डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में लगातार तीसरे दिन भी बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला यहां देखने को मिल रहा है। वहीं बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से ये भी पता लगाने की कोशिश की ईमेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा गया। जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगेगी, तो निश्चित तौर पर जिसने धमकी दी है उसको भी एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया जाएगा। कंचन मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कंचन, इस पूरे मामले पर फिलहाल क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जो जानकारी है उसके अनुसार पुलिस पता लगा रही है कि आखिर कौन है जो पिछले 3 दिनों में लगभग 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए भेजी है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये जितने भी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, ये सभी स्कूल दिल्ली के पॉश इलाके के पॉश स्कूलों में शामिल है। चाहे हम द्वारका की बात कर लें, हौज खास की बात कर लें, लोधी स्टेट की बात कर लें, वसंत कुंज की बात करें, पश्चिम विहार की बात करें, ये तमाम वो ऐसे ही
इलाके हैं जो कि मतलब पॉश इलाके हैं, जहां पे रिहायशी लोग रहते हैं और इन स्कूलों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो वीआईपी और वीवीआईपी के ही बच्चे इन स्कूलों में पढ़ने के लिए ज्यादातर जाते हैं। और यानी कि शिकार क्या पैसों को लेकर के है, मंशा क्या किसी तरीके से पॉश इलाके में इस तरीके से अपनी दहशत को बनाने की लेकर के है, क्या चीजें इसकी पुलिस आगे की फिलहाल जांच कर रही है। लेकिन ये चिंता का विषय जरूर बना हुआ है कि पिछले 3 दिनों में दिल्ली के 10 पॉश इलाकों के 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की जो धमकी मिली है, आखिर इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और उससे भी बड़ी बात कि इसके पीछे कौन शामिल है। क्योंकि आज 16 जुलाई हो चुकी है, 15 अगस्त नजदीक आ रहा है। क्या 15 अगस्त के पहले इस तरीके से कोई मतलब जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं या फिर भारत को, दिल्ली को सतर्क करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि 15 अगस्त को देखते हुए सुरक्षा के भी खासा इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन ऐसे में अगर पॉश इलाके के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि विषय चिंता का है, क्योंकि 15 अगस्त भी बेहद करीब आ चुका है।